साथियों, अब हमारा नए टाइप का एक प्रश्न है। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान भी है, बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन थोड़ा देखिएगा तुरंत आ जाएगा। देखो, हमने बताया था आपको कि एक टाइप का प्रश्न जब आप सीखते हैं तो उससे कई टाइप के प्रश्न बनते हैं। यहाँ ध्यान देते हैं, कह रहा है ए और बी एक काम को मिलकर समाप्त करते हैं तो 5 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं यदि ए की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता को 2 गुना कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए। और बी की कार्य क्षमता को 1/3 गुना कर दिया जाए तो दोनों मिलकर इस काम को 3 दिनों में समाप्त करते हैं, 3 दिनों में कर लेते हैं। तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? बहुत ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा बच्चों मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं क्या कि ए की कार्य क्षमता ए है और बी की कार्य क्षमता बी है। कार्य क्षमताओं को हमें मानना पड़ेगा। कैसे? ए की कार्य क्षमता हमने ए मान ली और बी की कार्य क्षमता बी मान ली। कार्य क्षमता मानी है हमने। कह रहा है दोनों मिलकर इस काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकते। तो हम पूरा कार्य रखना है तो पूरा कार्य कितना होगा? दोनों की क्षमताएं और उसका 5 से गुणा, यही होगा भाई। अगर ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, 4 है, यानी एक दिन में 1 घंटे में 1 दिन में 4 काम कर सकता है और बी कर सकता है 5 काम, तो दोनों मिलकर 1 दिन में 9 काम। तो पूरा काम कितना होगा? जितने दिन काम किया होगा। अगर 5 दिन काम किया होगा तो 9 × 45। तो क्या करते हैं अब हम, चूंकि पता नहीं है कि ए और बी की कार्य क्षमता कितनी, हमने ए की ए मान ली, बी की 5 बी मान ली और 5 दिन से गुणा कर दिया तो ये टोटल काम हो गया क्षमता जोड़ के। ये बराबर है किसके? कह रहा है यदि ए की कार्य क्षमता को 2 गुना कर दिया जाए। हम ए की कार्य क्षमता को 2 गुना कर दें यानी 2a कर दें। बी की कार्य क्षमता को आधा का 1/3 गुना कर दिया जाए। बी की क्षमता को 3 यानी गुणे 1/b का 1/3 ऐसे कर दिया जाए। तो कह रहा है तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे? 3 दिन में समाप्त। यही तो कहने का मतलब है। देखिए, यही लाइन है और कुछ है ही नहीं इसमें सवाल में। ए और बी मिलकर काम करते हैं तो 5 दिन में समाप्त कर लेते हैं। यदि ए की क्षमता को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना का क्षमता से ही गुणा होता है समय का। बी की क्षमता को 1/3 गुना कर दिया जाए तो वो काम 3 दिन में समाप्त कर लेते हैं बस। तो देखिए, हम क्षमताओं का अनुपात निकाल लेंगे। देखिए कैसे होगा, इसका 5 से गुणा होगा, 5a + 5 बराबर 3 का इससे गुणा, 3 दूनी 6a + 3 का जब इससे गुणा होगा तो 3 से 3, यहाँ 3 रखोगे 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? b बचेगा केवल। अब हम चाहें ये 5a है, ये 6a है, ये b है, ये 5, तो a एक साइड कर लो तो आपका हो जाएगा a बराबर, आप ऐसे कर लो, देखो 5a है, 6 है, एक उधर ले जाओ तो क्या बचेगा? a बचेगा। अच्छा, डिटेल में रख दें तो देखो 5b, इसको b को यहाँ ले आओ, -b बराबर 6a, ये वहाँ चला जाएगा -5a। तो कितना हो जाएगा? 5b में b गए, 4b बराबर क्या बचेगा? 6a में a गए a। तो a/b अगर आप निकालोगे तो a के बटे b चला जाएगा, उसके बटे 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा 1:4। ये हो गया। a की क्षमता 1 की तो b की क्षमता 4 की। a की क्षमता 1 और b की क्षमता 4। कह रहा है कि, क्या पूछ रहा है प्यारे साथियों? लास्ट टाइप की तरह ये भी एक प्रश्न है, देखते हैं कैसे किया जाएगा। अभी देखो, पिछली बार कुछ लोगों ने कहा थोड़ा सा कि ए और बी में कंफ्यूजन हो गया। सुनो, हम यहाँ मान लेते हैं कि ए की क्षमता को हमने लिख दिया x और b की क्षमता बराबर y। या हम ये भी कह सकते हैं, क्षमता का मतलब 1 दिन में काम, 1 दिन में काम, हम काम दिन लेके चल रहे हैं ना, 1 दिन में काम। ए का 1 दिन में काम x और b का 1 दिन में काम y है, या ए की 1 दिन की क्षमता, 1 दिन में जो काम होता है वही क्षमता कह देते हैं हम। ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए की क्षमता x क्षमता मिला जाए, ए का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम, दोनों मिलकर 1 दिन में करते हैं x + y काम, और 15 दिनों में कितना करेंगे? गुणे 15। इतना काम किया इन लोगों ने, है ना? बराबर कर देंगे किसके? अब जो काम किया जा रहा है। यदि ए की कार्य क्षमता को 3 गुना कर दिया जाए तो ए की कार्य क्षमता को 3 गुना यानी x थी तो ये हो गई 3x, है ना? अच्छा, बी की जो कार्य क्षमता है उसको कह रहा है आधा कर दिया जाए, 1/2 कर दिया जाए। तो बी की क्षमता कितनी थी? y का 1/2 गुणे 1/2 यानी 1/2। और दोनों जब मिल के काम करते हैं तो काम को 10 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। यही तो है। x और y दोनों मिलकर काम करते हैं, 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि x की क्षमता को 3 गुना कर दिया जाए और y को आधा कर दिया जाए, दूसरे b की क्षमता को आधा कर दिया जाए तो काम समाप्त होने में 10 दिन लगते हैं। काम यही काम है, ये जो किया जा रहा है वही काम ये है। दोनों काम बराबर हैं लेकिन क्षमताएं बदलने से दिन बदल रहे हैं। तो देखिए, सॉल्व करते हैं।
ये हो जाएगा 15x प्लस 15y बराबर 10 तियां 3 30x प्लस, अब देखो इससे जब गुणा करोगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5y। ठीक, ये 15x ये 15x ये 30x जब घटाओगे ये चाहे यहाँ ले जाओ चाहे वहाँ ले जाओ तो बचेगा 15x ही बराबर 15y और 5y, चाहे घटाए चाहे यहाँ ले जाओ चाहे वहाँ कर ले, भाई एक ही चीज़ पर परिवर्तन होगी, बचेगा 10y ही। तो आप 5 तियां 15 5 दूनी 10, तो x अनुपात y बराबर x को बटे y लगो तो 2:3 आ जाएगा। ठीक, अब आप कुल काम निकाल सकते हो। कुल काम कितना हो जाएगा? कुल काम बराबर ए की क्षमता 2 की, इसकी 3 की और से 15 से गुणा कर दो, 15 दिन लग गया, तो कुल काम कितना हो गया? 3 2 5 15 5 75। तो ए को पूरा काम करने में लगा समय, काम में लगा समय कितना लग जाएगा? कुल कार्य कितना है बच्चों? 75। प्यारे साथियों, कुल कार्य है 75 और करना किसको है? करना है ए को, और ए की क्षमता कितनी आई है? 2, तो बटे 2 कितना रख सकते हो? 75 का आधा 37.5 दिन। ठीक, अगर पूछा जाए बी उस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 75 बटे, अब बी की क्षमता कितनी है? 3 की, 3 रख दो, कितना हो जाएगा? 25 दिन हो गया। एक्चुअली देखो ये समझाने के लिए थोड़ा इतना टाइम लगा आपको, बाकी ये सब सेकेंडों के क्वेश्चन है बच्चों, सेकेंडों में लगेंगे साथियों, ये सेकेंडों में तुरंत आप यहाँ 2:3 निकालो, वहीं के वहीं उत्तर रख के। प्यारे साथियों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लिखा है ए प्रथम 4 दिन काम करे तो बी शेष काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक, यदि ए प्रथम 8 दिन काम करे तो बी शेष काम को 3 दिनों में समाप्त करता है, तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देखिए कैसे देखते, बहुत आसान सा है, थोड़ा सा देखिएगा। मान लो कि ए 1 दिन में करता है, 1 दिन में काम कितना कर लेता है? x काम कर लेता है, और बी 1 दिन में काम कितना कर लेता है? y कर लेता है। इतना सिर्फ मानना है, बहुत आसान सा। ये मत सोचिए कि आपने x मान लिया y मान लिया, बहुत भारी भरकम सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है। क्या कह रहा है? ए प्रथम 4 दिन काम करता है, तो ए ने 1 दिन में कितना काम करता है? 4, तो 4 दिन में ए कितना काम कर लेगा? 4x। तो शेष काम बी 9 दिनों लगते हैं, तो बी 1 दिन में y काम करता है, तो 9 दिन में कितना काम कर लेगा? 9y, यानी पूरा काम कितना हो गया? 4x इसका 9y, इतना पूरा काम हो गया बराबर। अब यही काम है चूंकि, तो इसको हम बराबर कर देंगे दूसरे काम के। काम यही है, ए प्रथम 8 दिन काम करे, यदि ए प्रथम 8 दिन काम करे तो 8 दिन में 8x काम कर लेगा, तो बी से इस काम को 3 दिनों में समाप्त करे, तब बी को लगते हैं कितने? 1 दिन में y, तो 3 दिन में 3y काम। अब देखो आप देखो 1 दिन में किया गया काम ही क्या होती है? क्षमता होती है। तो देखो 4x है, ये 8x है, इनको यहाँ ले जाओ चाहे वहाँ ले जाओ तो बचेगा ही 4x। 9y है 3y, चाहे यहाँ ले जाओ चाहे वहाँ ले जाओ तो बचेगा 9 में 3 गए 6y। ठीक, तो 2 दूनी 4, 2 तियां 6, तो x अनुपात y या x बटे y रखोगे, यहाँ पे लाओगे तो ये हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 3:2। ये क्षमता हो गई। ठीक, पूछ रहा है ए काम, ए और बी अलग अलग काम कितने दिन में करेंगे। तो एक बात बताओ, देखना कुल काम कितना होगा, पहले ये देखो कुल काम। अब देखो कुल काम चाहे यहाँ से निकाल लो, यहाँ से साइड रख लो, चाहे इधर साइड रख लो, आएगा वही, क्योंकि कार्य तो बराबर है। तो ए को अगर 3 रखा, बी को अगर y को अगर 2 रखा, तो 3 चौक 12 प्लस 9 दूनी 18 बराबर कितना हो गया? 30 काम। अब अगर ए से काम कराना चाहो, ए को पूरा काम करे, वो ए पूरा करेगा, ए पूरा काम करेगा कितने दिनों में करेगा? बराबर 30 टोटल काम है। ए की क्षमता कितनी आई? 30, तो 30 रख दो, 10 दिन में कर लेगा। अगर हम पूछे बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? बी पूरा काम करेगा 30 तो कार्य ही है, और क्षमता इस बार 2 की, 2 से काट लिया 15 दिन में। क्षमता को 1 दिन में, अब पूरा काम कर 1 दिन में 2 काम करता है, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? 15 दिन। 1 दिन में